जाते हैं तभी वो मछली पकड़ने के कांटे में फंस जाते हैं। घबराहट में वो उड़कर पेड़ की ओर भागते हैं और तब कांटे की डोर टहनी में उलझ जाती है। मैंने उसे गुरुवार को देखा था और मुझे पता लगा कि वो वहाँ मंगलवार से लटक रहा था। 2 दिन तक उल्टा लटकना आसान नहीं होता। जीवों से प्यार करने वाली शैरन को इस बात से बड़ा दुख हुआ कि लोगों ने उसे उस हाल में देखा तो था, मगर किसी ने कुछ किया नहीं। मैं उसे उस हाल में नहीं छोड़ सकती थी। उसमें जान थी और मैं उसे बचाना चाहती थी। हाँ, इसके लिए मुझे किसी की मदद चाहिए थी। मैंने न्यूज़ वालों को फोन किया और उन्होंने पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा एक बाल्टी और दमकल विभाग के लोग। उन्होंने फौरन दमकल वालों को भेज दिया। मगर जल्दी ही उनकी खुशी गायब हो गई। फायर फाइटर जिम रीड ने बताया कि डेमिया बीच फायर डिपार्टमेंट उनकी मदद नहीं कर सकता। मैंने स्थिति का जायजा लिया। मैंने देखा कि हमें उस परिंदे तक पहुंचने की एक लंबी सीढ़ी चाहिए, इसलिए हमने हॉलीवुड से दमकल की गाड़ी मंगवाई। जल्दी ही करीब के हॉलीवुड फ्लोरिडा से दमकल की एक गाड़ी आ गई और इंजन पाइप को पास में ही खड़ा कर दिया गया। उसमें 100 फुट लंबी सीढ़ी थी। हॉलीवुड से दमकल की गाड़ी आई और उसने पेड़ से करीब 40 फुट दूर अपना प्लेटफॉर्म लगा दिया। ऊपर लटक रहे उस परिंदे को देख पाना बड़ा मुश्किल था। हम उसे उस हाल में नहीं देख सकते थे। सीढ़ी तैयार होते ही जिम वन विभाग के एक अफसर के साथ उसके बकेट में बैठ गए। हमें जल्दी से उस पेलिकन तक पहुंचा दो। जिम ने वहां पहुंचते ही पेलिकन को पकड़ लिया, मगर उसकी हालत बहुत नाजुक थी। कांटे की डोर उसके शरीर पर कई बार लिपट गई थी, शायद इसलिए कि उसने उससे बच निकलने की कोशिश की थी। वो बुरी तरह से थक चुका था। मैं ये तो नहीं जानता कि थका हुआ परिंदा कैसा लगता है, मगर उसकी हालत देखकर मुझे तो यही लग रहा था कि बहुत थका हुआ है। जिम जानते थे कि पेलिकन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा। हमने बड़ी तेजी और बड़े ही सुरक्षित तरीके से उसे छुड़ाने की कोशिश की थी। मैंने उसे पकड़ा, उन्होंने डोर काटी, फिर उसे पिंजरे में डालकर हम उसे लेकर नीचे आ गए। कहीं कोई गलती नहीं। हम जैसे ही उसे